गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित निबंध खान पान की बदलती तस्वीर, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल, इसे पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इस पाठ में खाने पीने की या जो आजकल जो व्यंजन हैं वो तरह तरह के हर जगह उपलब्ध हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहकर आपको हर स्टेट, चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, जहाँ का भी, ये तो नॉर्थ ही है, और वेस्ट का हर जगह का खाना आपको उपलब्ध हो जाता है। और चाहे हम साउथ में, दक्षिण भारत में देखें तो आपको इडली सांभर, या मुंबई से देखें तो वड़ा पाव, या हम सिक्किम मोमोज और जो नूडल्स आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस और की तरह तरह से आज कितनी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसके चलते जो हमारे व्यंजन हैं, यानी जिनकी अपनी एक विशेषता है, ये समोसे हैं, छोले भटूरे हैं, तरह तरह के जो खाने वाले पदार्थ हैं या खाने वाली चीज़ें हैं, पिछले दशकों में या पिछले कुछ समय से किस प्रकार से उसकी स्थिति जो है वो बदल गई है, उसका एक अलग स्वरूप दिखाई देने लगा है, उसके खान पान के जो तौर तरीके हैं हमारे, उसमें बदलाव आने लगा है। भारतीय समाज में आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर यानी पश्चिमी सभ्यता का कितना प्रभाव पड़ा है। आजकल हम हर वो चीज़ खाते हैं, आप चाहे नूडल्स खाते हों जो 2 मिनट पैक है, या आपको जो कुछ भी चाहिए वो इंस्टेंट फूड बनना शुरू हो चुका है। तो जिन चीज़ों में मेहनत लगती है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है या हमारा सांस्कृतिक खाना है, वो किस प्रकार से अब लुप्त होता जा रहा है, उसकी महत्वता कम होती जा रही है, इन सभी बातों पर ये पाठ आधारित है। आज हम इसी की रूपरेखा को समझेंगे और तरह तरह से व्यंजनों का कैसा स्वरूप बदला है इसके बारे में समझेंगे। तो इस पाठ में किस प्रकार खान पान की जो बदलती तस्वीर पाठ है, उसके माध्यम से प्रयाग शुक्ल जो हैं वो आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खान पान की जो बदली हुई तस्वीर है हमारे सामने रखते हैं। यानी आधुनिक युग यानी मॉडर्नाइजेशन, आज का समय, और पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर। तो किस प्रकार से भारतीय समाज ने, हमारे भारत देश ने किस प्रकार पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है, वहाँ के रहन सहन, खाना पीना हो, वो हर चीज़ जो है वो हमारे यहाँ का जो खान पान है उस पर प्रभाव डाल रही है। उसकी जो स्थिति है वो अलग दिखाई देती है। आप सब ने देखा है कि आजकल किस प्रकार की स्थिति हो गई है। आजकल हम सब जो है वो जो मिनटों में खाना बन जाए उस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। हम बहुत सी चीज़ें जो हमारी ट्रेडिशनल फूड में आती है, हमारी सांस्कृतिक खान पान में आता है, हम उन सबको भुलाते चले जा रहे हैं और उन्हें अपने घरों पर नहीं बनाते हैं। और वो चीज़ें जो हैं वो आजकल मार्केट में भी, आप कहीं भी देखें तो दुकानों पर भी उपलब्ध कम होती हैं। उनका जो स्वरूप है, उनका जो अस्तित्व है, वो धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। या जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, या हम देखें कि आप सब जानते हैं कि हम जो खाना बनाते हैं वो किस प्रकार से हम उस रूप में नहीं बना पाते हैं। हर जगह का, हर स्टेट का अपना एक अलग स्वाद है, उसकी एक अपनी रूपरेखा है, अपनी एक रेसिपी है बनाने की। तो उस तरह से हमें वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं दुनिया के हर कोने में, या हमारे भारत देश में हर स्टेट में हम जाएं वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। लेकिन जिस जगह की वो खासियत है, वहाँ का जो स्वाद है वो हमें हूबहू यहाँ नहीं मिलेगा। और आजकल जो हम खाना खा रहे हैं वो अधिकतर कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं? पश्चिमी सभ्यता का, यानी वेस्टर्न कल्चर का। हम अपना सांस्कृतिक खाना भूलते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको कम शब्दों में इस पाठ को समझाती हूँ। इसके पाठ से संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। पिछले जो 10-15 वर्षों में भारत में जो खान पान की संस्कृति है वो बहुत बदली है। दक्षिण भारत के विशेष व्यंजन जैसे इडली, डोसा, बड़ा, सांबर या रसम सब उत्तर भारत में भी सुलभ है, यानी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 15 से जो 10-15 साल हो चुके हैं, अब ये हमारी संस्कृति जो है वो खान पान की बदलती हुई नज़र आ रही है। दक्षिण भारत का, जो कि उत्तर भारत से बहुत दूर है, फिर भी उसके सारे व्यंजन जो हैं वो इडली हो, डोसा हो, सांबर हो, रसम हो, वो सब उत्तर भारत में उपलब्ध है, बहुत आसानी से मिल जाता है।
उत्तर भारत की रोटी, दाल, साग और विशेष करके यहाँ की जो ढाबा संस्कृति है वो पूरे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स आदि पूरे देश में कितनी तेज़ी से प्रचलित हो रहे हैं। तो आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो ढाबा है, आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएं, रास्ते में आपको बहुत से ढाबे दिखेंगे जहां इसी तरह का दाल, रोटी, साग जो उत्तर भारत की स्पेशलिटी है, यहाँ की विशेषता है, यानी जहाँ आप रहते हैं दिल्ली, वो उत्तर भारत का एक अंग है। वहाँ की ये सारी जो ढाबा वाली प्रचलित चीज़ें हैं या ढाबा की जो संस्कृति है कि रास्ते भर में ढाबे और वहाँ पर दाल, रोटी, साग इस तरह की जो व्यंजन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आजकल वो हर स्टेट में, हर राज्य में आसानी से उपलब्ध हैं। हर राज्य में आप देख सकते हैं, आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहाँ भी आप रास्ते में बहुत से ढाबे देखते हैं जहाँ आप ठहर कर खाना खाते हैं। इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। इसी के साथ ही आप फास्ट फूड देखते हैं। फास्ट फूड जो हर जगह उपलब्ध है, जैसे बर्गर, नूडल्स, ये तो बहुत तेज़ी से देश में प्रचलित होते जा रहे हैं। और ये सारा खाना जो है वो कहाँ का है? वेस्टर्न कल्चर का, यानी विदेशी सभ्यता संस्कृति का। हमारा ये खाना नहीं है, हमारा ये भोजन नहीं है। हमारा भोजन सांस्कृतिक है। हमारा भारत देश विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ तरह तरह के व्यंजन पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से हर व्यंजन जो है वो देश के हर कोने में अलग अलग तरह से दिखाई पड़ता है, हर अलग अलग तरह से खाने के लिए उपलब्ध हो जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता माने जाने वाले कुछ मुख्य पदार्थ अब पूरे देश में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ आदि। ये सब चीज़ें जो हैं आज भी हमें दुकानों पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। हमें ये सब चीज़ें खाने के लिए गुजरात नहीं जाना पड़ता है। अगर हम दिल्ली में हैं तो फिर भी हम ये सारी चीज़ें आसानी से खा सकते हैं। हमें बहुत सी दुकानों पर ये चीज़ें उपलब्ध, मिठाई वाली दुकानों पर ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही बंगाली या बंगाली जो मिष्टी दोई है, ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ की उपलब्ध हो जाती हैं। अंग्रेजी राज में साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाले ब्रेड अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुका है। आप सबको पता है, हमारे यहाँ तो रोटी, चावल, सांबर, वड़ा या इस तरह के जो व्यंजन हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा दिखाई देती थी। लेकिन ब्रेड, जिसे आप आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वह किस प्रकार से अब हर हिंदुस्तानी के घर में बहुत सुलभ तरीके से, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ब्रेड जो है वो हमारा खाना या हमारे व्यंजनों में नहीं आता है, ये पश्चिमी सभ्यता का है। जिस ब्रेड को आप खाते हैं, जिस पे आप बटर लगा के खाते हैं, मक्खन लगा कर खाते हैं या जैम लगा कर खाते हैं आजकल ये सारे व्यंजन, तो यह जो है ये बहुत साल पहले इतनी आसानी से भारत में उपलब्ध नहीं होता था। यह केवल अंग्रेजी शासन करने वाले जो भारत में आए थे वो लोग खाया करते थे। लेकिन आज यह जो खाना है वो देश दुनिया में या हर जगह उपलब्ध बहुत आसानी से हो रहा है। भारत में हर हिंदुस्तानी के घर में यह बहुत आसानी से उपलब्ध है। हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसे ढूंढने के लिए, इसे खाने के लिए बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। और खान पान में आए इस बदलाव से आप सब देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है। इस प्रभाव से मतलब यानी खान पान का जो एक स्वरूप बदला है, चाहे वो कुछ ही मिनटों में खाना बना लेना और बहुत से वैसे व्यंजन ना बनाना जिनमें तरह तरह की चीज़ें और मसाले या मीठी चीज़ें, जो जैसे जलेबी हो गई या तरह तरह के लड्डू जो हैं वो हमारे देश में प्रचलित थे, वो अब सब नहीं मिलते हैं। बल्कि हम अपने बर्थडे पार्टीज़ में भी पिज़्ज़ा, बर्गर, केक्स और ये सब खाना पसंद करते हैं। हम मीठे के रूप में लड्डू, जलेबी, रसमलाई, ये सब चीज़ों को बनाना नहीं उचित समझते हैं। हमें लगता है कि ये इसमें बहुत समय लगेगा, अधिक समय के कारण हम ये चीज़ें नहीं बनाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फास्ट फूड का या जो भारत में खान पान की बदलती हुई तस्वीर है, उसका प्रभाव जो है वो अधिकतर युवा वर्ग पे पड़ा है। यानी बच्चे हों या बड़े हों, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं घरों में, वो अधिकतर इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह का व्यंजन खाते हैं। इसके साथ ही लेकिन नए व्यंजन के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है। स्थानीय व्यंजनों का प्रसार हुआ है, परंतु पहले से उनकी गुणवत्ता, उनके प्रति पाए जाने वाली रुचि में बहुत कमी आ गई है। आप सबको पता है कि हर तरह का स्थानीय व्यंजन, यानी एक स्थान का, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा हो गया या पंजाब का
सरसों का साग हो गया, वो तरह तरह से ये सारे व्यंजन जो हैं अब देश भर में उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है, जो उनकी स्पेशलिटी होती थी, वो आजकल हमें कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो उस तरह से नहीं बनाया जाता है और उस खाने को बनाया जाने लगा है जो बहुत जल्दी बन जाता है। इसके साथ ही जैसे बम्बई के पाव भाजी, दिल्ली के छोले भटूरे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि, ये सारे व्यंजन जो हैं आजकल अभी बहुत सी जगहों पर उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो स्पेशलिटी है, जिस तरह का स्वाद इनमें होता था, वो अब कम दिखाई पड़ता है। पहले की तरह हर मौसम के फलों, अन्न के प्रयोग से जो अलग अलग तरह के पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब लोगों के पास रही ही नहीं है। यानी मैंने आपसे कहा कि जो समय की बचत है, लोग करने लगे हैं, और समय बचाने के चलते ये जो खाना है, जो हमारी संस्कृति से, हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ है, उसका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। अब वो उतनी तेज़ी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसका जो स्वाद है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। आधुनिक युग में स्थानीय व्यंजनों के प्रति घटती रुचि से विदेशी व्यंजनों को बहुत बढ़ावा मिला है। आप सब देख रहे हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ें नहीं खाते हैं। हम आजकल जलेबी, लड्डू, रसमलाई, ये सब चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम विदेशी व्यंजन, पश्चिमी व्यंजन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप सब अपने बर्थडे पर या अपने जन्मदिन पर आप देखते हैं कि अब सब केक का प्रयोग करते हैं, केक काटते हैं, जो कि हमारी सभ्यता में नहीं है। हमारी सभ्यता में लड्डू है, यानी मिठाई खिलाई जाती है। आजकल हम चॉकलेट्स देते हैं एक दूसरे को, लेकिन हम उसकी जगह लड्डू या मिठाइयाँ नहीं बांटते हैं। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, और हमारी रुचि जो है वो विदेशी व्यंजनों की ओर बढ़ती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण उनकी तैयारी में लगने वाला समय ही है। महंगाई के कारण लोगों के पास ये सारी चीज़ें जो जुटाना है वो बहुत मुश्किल हो गया है, जिसके चलते वो कौन सा खाना खाना पसंद करते हैं जो जल्दी बन जाए और जल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो खान पान में आए इस बदलाव की जो छवि है, जो नया स्वरूप है, वो मिला जुला सा दिखाई पड़ता है। यानी विदेशी और भारतीय संस्कृति का मिलाप दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं ये सकारात्मक भी है। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी बात भी है कि हम हर तरह के व्यंजन अब आसानी से उपलब्ध होते हैं, तो हम इन्हें खा पाते हैं, हम इनका स्वाद चख पाते हैं, हम इनसे अवगत हो पाते हैं कि किस प्रकार के हैं ये चीज़ें। हमारे लिए अब ये चीज़ें ऐसी नहीं रही हैं कि हमें किसी भोजन को ग्रहण करने के लिए हमें बहुत दूर जाकर उसको लेना पड़ेगा या ख़रीदना पड़ेगा। अब हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फिर भी खान पान की इस जो नई संस्कृति में राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। तो इसको क्या किया है, हमारे देश को एक सूत्र में बांध दिया है। यानी हर व्यंजन, और ये स्थिति कैसे आई है, आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं, और नौकरी करने के साथ साथ उनका तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक राज्य का प्राणी दूसरे राज्य में जाता है, जैसे दिल्ली वाला मुंबई जाएगा या साउथ में जाएगा, चेन्नई जाएगा, तो यहाँ से वो अपना जो खान पान की संस्कृति है वो चेन्नई में लेकर जाएगा, साउथ में लेकर जाएगा। तो वहाँ जब वो खाना बनाएगा तो उसकी जो गुणवत्ता है या वहाँ का जो स्वरूप है वो दिल्ली वाले खाने को या पंजाब से जुड़े हुए खाने को समझ पाएंगे। और वहाँ पर उससे क्या होगा कि दोनों में मित्रता का भाव बढ़ेगा, एक समानता का भाव बढ़ेगा, आदर का भाव बढ़ेगा, और हमारी संस्कृति उपलब्ध होती जाएगी और अधिकतर उसका विस्तार होता चला जाएगा। आपने देखा है कि कुछ ऐसे भी पकवान हैं जो केवल अब कहाँ उपलब्ध होते हैं, 5 स्टार होटल में ही, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं, तो केवल उन्हें वहीं जाकर ही खाया जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कचौड़ी हो, जलेबी हो, इस तरह के हमें ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इनका जो स्वरूप है, क्योंकि हम कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, आप सब देखते हैं, आप फ्रेंच फ्राइज़ खाना पसंद करते हैं, मोमोज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये जो आपकी स्थानीय चीज़ें हैं, जो आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, भारत की विविधता से या तरह तरह के राज्यों से जुड़ी हुई हैं, यह चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, और केवल कहाँ पाई जाती हैं, या तरह तरह के जो अलग अलग तरह के जो लड्डू हैं या रसम है, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ पाई जाने लगी हैं, केवल 5 सितारा होटल्स में ही।
इसके साथ ही स्थानीय व्यंजन जो केवल आधुनिकता के कारण छोड़े गए हैं, उन्हें गायब होने से बचाना होगा। समय और धन की बचत को ध्यान में रखकर हमने कई पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है। स्वाद, स्वास्थ्य, सरसता के अनुकूल हमने समझा। हमें लगा कि हमें यह सब खा लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है और इसका स्वाद भी अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय खाने को भी बचाना चाहिए। आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में भी हर उस तरह का सामान बने, वह खाना बने जो आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और आप उस खाने को समझें, उसकी गुणवत्ता को समझें। वह खाना ज़्यादा पौष्टिक होगा आपके लिए, या ताकि आप पश्चिमी सभ्यता का भी खाना खाएं, लेकिन उतना ही खाएं जितना वो आपकी सेहत के लिए ठीक हो। सब देखते हैं कि जब आप पार्टीज़ में जाते हैं या तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि आप बहुत सारे व्यंजन एक ही साथ अपनी थाली में परोस लेते हैं, जिसकी वजह से आप हर व्यंजन का यानी हर खाने का स्वाद अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, हर स्वाद को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें खाएं, आप प्लेट में परोस लेते हैं, तो आपको स्वाद का मज़ा ही नहीं आएगा। आप बहुत सी चीज़ें एक साथ डाल लेंगे और हर खाने को खाने की लालसा के चलते आप हर छोटे छोटे व्यंजन की जो गुणवत्ता है, उसका स्वाद कैसा है, उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो यह जो तौर तरीके हैं, हमें उसे जांचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम कहाँ अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमें हर तरह के खाने से अवगत होना चाहिए, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, अपने भारतीय व्यंजनों को भी संजो कर रखना चाहिए, उनकी विशेषता, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने देना चाहिए। क्योंकि जब भी आप सब अनुभव करते हैं कि जब आप कभी बाहर जाएंगे या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ जाके आप अपने ही खाने की विशेषता को समझने का और वहाँ बताने का प्रयास करेंगे। आप अपने ही खाने को, अपने ही व्यंजनों को ज़्यादा आदर देंगे। तो आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में जो हमारी ही चीज़ें हैं, जो हमारे मुख्य व्यंजन हैं, जिनका अपना एक स्वाद है, उसे हमें बचा कर रखना चाहिए। हमारे खान पान से बहुत सी संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं और इन सब राज्यों को जोड़ने का एक सूत्र मात्र है। तो इसलिए हमें हर इन सभी चीज़ों पर, इस खान पान की संस्कृति पर गौर करना चाहिए और कौन सा भोजन हमें किस तरह ग्रहण करना है या किस तरह से अपनी संस्कृति को बचाना है, उस पर विचार करना चाहिए। शब्द अर्थ: मिश्रित, मिली जुली, अनुकूल, सही। मसलन, उदाहरण स्वरूप, निखालिस, शुद्ध। विविधता, भिन्नता। प्रचारार्थ, प्रचार करने हेतु। विपरीत, उल्टा। तो आज आपको थर्ड एक्टिविटी करनी है रोल प्ले, यानी आपको सिक्किम क्षेत्र से, सिक्किम जो राज्य है वहाँ से जुड़ी हुए किसी भी एक व्यंजन का स्वरूप अपने आप में ढालना है। यानी आप किसी बोर्ड पर लिखकर, अपने पेट पर या अपने सिर पर हेड गियर बनाकर अपने आप को उस व्यंजन का नाम देना है। आपको उस व्यंजन का रोल प्ले करना है। आप एक व्यंजन बनेंगे, कहाँ का? सिक्किम का। तो सिक्किम की आप बहुत सी डिशेस को जांचिए, गूगल पर सर्च कीजिए, उनमें से आपको जो भी अच्छी लगती है आप उसका रोल प्ले कीजिए। आप वो डिश बनिए और अपनी एक वीडियो बनाइए और उसमें आप अपनी विशेषता और आप सिक्किम में किस प्रकार की, आप में कौन कौन से व्यंजन के साथ साथ कौन से मसाले डलते हैं, कौन सी रेसिपी है आपकी, इस तरह से आपको समझाते हुए कि क्यों ये स्पेशलिटी है सिक्किम की, या क्यों ये विशेष है सिक्किम के लिए, ये किस लिए सिक्किम में ही बनता है। तो सिक्किम क्षेत्र से, सिक्किम जो राज्य है वहाँ से जुड़ी हुए एक व्यंजन का स्वरूप आपको बनना है। आपको अपनी वीडियो बनानी है और मुझे सेंड करनी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसका मूल्यांकन होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा। आपको ये वीडियो बना के मुझे सेंड करना है और आप किसी भी तरह से अपने ऊपर वो व्यंजन का नाम लिख सकते हैं या उस व्यंजन से संबंधित चित्र बनाकर अपने हेड पर लगा सकते हैं। तो कुछ भी आप कर सकते हैं और उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बोलनी है खुद और अपनी वीडियो बनानी है। इसके साथ मैंने आपसे कहा है बार बार कि आप ये एक्टिविटीज़ संजो कर रखेंगे, अपने पास संभाल कर रखेंगे, कहीं पर भी एक जगह आप सेव करके रखिए ताकि इन फ्यूचर कभी भी इनकी ज़रूरत पड़े तो ये आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए।
तो आज हमने बहुत से खानों के बारे में समझा। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, ये हो गया साउथ का। ईस्ट का हम जाएं तो हम किस प्रकार से मोमोज, नूडल्स या तरह तरह की वहाँ की चीज़ें, और इसी तरह पंजाब का भोजन, या हम देख सकते हैं सरसों का साग, मक्की की रोटी जो गाठिया है, या ढोकला है गुजरात का। और ये इतने सारे व्यंजन, तरह तरह के राज्य, उनकी अपनी अपनी विशेषता, चाहे बिहार का लिट्टी चोखा हो, इन सब की गुणवत्ता हमें बनाए रखनी है। हमें अपने देश में अपने खान पान की संस्कृति को बचाना है। इस तरह से इस पाठ में किस तरह इस चीज़ का संदेश दिया गया है, हमें इसे समझना है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इस और ध्यान देंगे और अपने घर में भी अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे, अच्छे भोजन को खाएंगे और अपनी संस्कृति को बना कर रखेंगे। और अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।